क्लास 11th अकाउंटेंसी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम सॉल्व कर रहे थे टीएस गरेवाल 2022 एडिशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. Ramesh has his account with Punjab National Bank. According to his cash book, his bank balance on 31st March was this much. तो पॉजिटिव बैलेंस है. अगर कुछ नहीं बोला तो he sent checks for rupees so much to his bank for collection, but checks amounting to so much were not collected by that date. 90,075 के चेक्स उसने कलेक्शन के लिए मतलब बैंक में डिपॉजिट किए, लेकिन उसमें से 43,769 के चेक्स तब तक बैंक के पास पैसे आए नहीं थे. Out of the checks issued by him in payment of his debt, check for rupees 29,344 were not presented for payment. उसने पेमेंट किया था, उसमें से 29,344 के चेक्स अभी तक बैंक के पास पेमेंट के लिए आए नहीं थे. तो चलिए देखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसा बनेगा. इसमें दो ही एडजस्टमेंट्स हैं. पहला वाला कि उसने इतने चेक्स बैंक में डिपॉजिट किए, उसमें से कुछ कलेक्ट हो गए, इतने कलेक्ट नहीं हुए. तो जो कलेक्ट हो गए उसकी तो कोई एंट्री करनी नहीं है, उसके लिए कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है. वो पैसे कैश बुक में भी रिकॉर्डेड है, बैंक में भी पैसे आ गए हैं. जो अमाउंट नहीं आया है उसके कारण डिफरेंस है, तो रिकंसाइल करना पड़ेगा. अब हम कहां से शुरू कर रहे हैं? हम कैश बुक के बैलेंस से शुरू कर रहे हैं. पॉजिटिव बैलेंस है और पासबुक के बैलेंस की तरफ जा रहे हैं. तो ये 43769 जब आपने चेक डिपॉजिट किया तो बैंक के बैलेंस को बढ़ा लिया होगा. तो 43769 बैंक कैश बुक के बैंक कॉलम में बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, पर पासबुक में नहीं है क्योंकि बैंक में एंट्री आई नहीं है. तो इसको रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -43769 करने से इक्वेशन बैलेंस हो जाती है. तो हम इसे करेंगे लेस. नेक्स्ट एडजस्टमेंट, चेक्स इशू किए, किसी को पेमेंट किया चेक से, उसमें से 29,344 अभी तक पेमेंट के लिए बैंक के पास नहीं आए थे. जैसे ही मैंने चेक इशू किया, मैंने अपनी कैश बुक में बैलेंस कम कर लिया, पेमेंट की एंट्री रिकॉर्ड कर ली, लेकिन पासबुक में अभी तक ये आया नहीं है. तो अब रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड. तो हम इसको करेंगे ऐड. बस इसमें दो ही एडजस्टमेंट्स हैं और ये दोनों करने के बाद आपका सॉल्यूशन कुछ ऐसा दिखेगा. Add checks issued but not presented, less checks deposited but not yet cleared, और ये है आपका कैश बुक का डेबिट बैलेंस, ये है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस. ये डेबिट क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर्मेट लिखना, डेट लिखना, फॉर्मेट बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये है आपका सॉल्यूशन.